हेलो एंड वेलकम टू इवास। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन। लेट्स कमेंस। क्वेश्चन नंबर 1। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन द ईयर 1608, 9, 6, 11। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। सभी लोग रिप्लाई करें और लास्ट में आप ये भी बताया करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं। The correct answer is A, 1608. Next, question number 2. Milton Comus, a mask appeared in 1629, 34, 43, 71. The correct answer is 1634. B is the right answer. Next, पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू 8, 9, 12, 10। द करेक्ट आंसर इज 10। जब भी ओरिजिनली आ जाए तो 10 लगाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। मिल्टन्स कॉमस was inspired by The Winter's Tale, The Tempest, As You Like It, Hamlet. Most important question. The correct answer is The Tempest. B is the right answer. Next, question number 5. When did Milton leave Cambridge? My dear, आप सभी को बताना है कि सही आंसर क्या है। 1630, 1629, 1632 and the correct answer is 1632. याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एरोपैगिटिका इज रिटन इन प्रोज, कपलेट, ब्लैंक वर्स, राइम रॉयल। द करेक्ट आंसर इज प्रोज। ए इज द राइट आंसर। पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटन बाय 1630। यहाँ पर रिटन बाय नहीं होना चाहिए, रिटन इन होना चाहिए। पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटन इन होगा क्योंकि डेट दिया गया है, इसलिए बाय के स्थान पर इन करें। एंड विच शुड बी द राइट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज 1671। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज मिल्टन मेड फॉरेन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ? Options 1634, 1649, 1654 and last 1644. Which should be the right answer? The correct answer is 1649. B is the right answer. Next, which is monody on the death of King Edward? Options: Comus, Thyrsis, Adonis, Lycidas. The correct answer is, most important question, the correct answer is Lycidas. Next, question number 10. Paradise Lost is written in couplet, blank verse, free verse, rhyme royal. The correct answer is blank verse. A is the right answer. Next, question number 11. When was Milton married second time? When was Milton married second time? Options 16, 56, 43, 34, 53। देखो 16 तो सभी में है, तो मेन फोकस होना चाहिए आपका 1656। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, पैराडाइज रिगेन्ड was divided into how many books? 6, 9, 4, 12। आप सभी को याद होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज 4। सी इज द राइट आंसर। लिसिडस वाज पब्लिश्ड इन, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई 1632, 34, 37, 35। आप सभी को रिप्लाई करना है माय डियर कि लिसिडस कब पब्लिश की गई थी। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। आप सभी साथी रिप्लाई करेंगे। यू ऑल आर सजेस्टेड। द करेक्ट आंसर इज 1630। द करेक्ट आंसर इज 1637. C is the right answer. Next,
When an assault was intended to the city is sonnet, tract, ballad, ode. The correct answer is sonnet. A is the right answer. Next. Paradise Lost is called as the first Elizabethan poem, second great Elizabethan poem, last great Elizabethan poem, great Puritan poem। और यह क्वेश्चन रिपीटेड है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है, आप सभी को बताना है। द करेक्ट आंसर इज लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Paradise Regained deals with the subject of heavens and hell, temptation in the wilderness, origin and progress, loss and compensation. Which is the subject of Paradise Lost? सभी साथी बताएंगे पैराडाइज रिगेंड का सब्जेक्ट क्या है। टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट। Samson is a duke of Israel, saint of Israel, courtier of Israel, mighty champion of Israel। कौन था? आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है। यू ऑल और सजेस्टेड टू रिप्लाई। क्वेश्चन 17 का सही आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेल डन। हमारे सभी साथी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। गुड। मिल्टन इज़ द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर हु सेज। मिल्टन यहाँ पर इज के स्थान पर कभी कभी वाज लिखा रहता है। मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर हु सेज। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है माय डियर? द करेक्ट आंसर इज ड्राइडन। इज के स्थान पर आप बेसिकली वाज लिखा होगा। नेक्स्ट। ड्राइडन इज द राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएं, 5 स्टार क्वेश्चन है। मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ड्राइडन स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन आएंगे जो सीधे ऐसे स्टेटमेंट में होंगे। नेक्स्ट। क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज एलिजी, ऑड, सोनेट, लिरिक। क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज, ये क्या है माय डियर? द करेक्ट आंसर इज ऑड, बी। Next. Eyeless in Gaza at the mill with slaves is a line from Comus, Lycidas, El Allegro, Samson Agonistes। और आप तो निश्चित तौर पर सही जा रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, सैमसन एगोनिस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इल पेंसरेसो मीन्स सेकेंड मैन, जॉयस मैन, पेंसिव मैन, इंसेन मैन। माय डियर, आप सभी जानते हो इल पेंसरेसिव का मतलब पेंसिव मैन यानी कि चिंतनग्रस्त दुखी व्यक्ति है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। मिल्टन कॉल्ड इट सिंपली अ मार्क, व्हाट डज इट रिफर टू? यहाँ इट का मतलब क्या है? कॉमस, लिसिडस, नेटिविटी ओड, पैराडाइज लॉस्ट। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। सभी साथी को रिप्लाई करना है। यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज कॉमस। नेक्स्ट। मैनोवा इज अ कैरेक्टर इन, और आपको ये ज़रूर याद होगा कि ये कैरेक्टर कहाँ हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं और आप फटाफट टिक कर दो कि सही आंसर क्या होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनोवा इज द करेक्ट आंसर इज सी, सैमसन एगोनिस्टीज। वेरी गुड। और यदि आप सही जा रहे हैं, अभी तक की यात्रा अच्छी चल रही है, तो एक बार चीयर अप तो बनता है। नेक्स्ट। ऑन द लेट मैस्कर इन पेडमोंट, ऑन द लेट मैस्कर इन पेडमोंट बाय मिल्टन इज ऑड, सोनेट, एपिसिल, बैलेड। एपिसिल मीन्स तो जानते हो वर्स लेटर होता है, बट यहाँ सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज सोनेट, बी। नेक्स्ट। कॉमस इज द गॉड ऑफ वाइन, लव, रिवेलरी, इविल। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बुक्स में आंसर गलत भी दिया रहता है, इस बात का ख्याल रखें। द करेक्ट आंसर इज सी, रिवेलरी। नेक्स्ट।
द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स इज चैस्टिटी, ट्रू लव, ट्रूथ, शिवेलरी। शिवेलरी मतलब वीरता होता है, चैस्टिटी मीन्स पवित्रता होता है। कॉमर्स का सब्जेक्ट क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन इज ड्रामा इन द फॉलोइंग? एरोपैगिटिका, कॉमर्स, सैमसन, एगोनिस्टीज, लिसिडस। आप सभी साथियों को बताना है विच वन इज ड्रामा इन द फॉलोइंग, इनमें से ड्रामा कौन सा है माय डियर, आपको ज़रूर बताना है और सभी साथी रिप्लाई करें कि कौन सा ड्रामा है। और आप निश्चित तौर पर सही जा रहे हैं। सैमसन एगोनिस्टीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पोएम इज बेस्ड ऑन पेशेंस? तो पेशेंस की कौन सी पोएम बेस्ड है? आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, है ना? याद है ना, पढ़ करके आए हो एकेडमिक में। द करेक्ट आंसर इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। हमारे सभी साथी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लिसिडस ऑफ मिल्टन इज, मिल्टन की जो लिसिडस है, एपिक, सोनेट, मास्क, एलिजी। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सभी को बताना है कि ये क्या है। लिसिडस, डी इज़ द राइट आंसर। एलिजी, शोकगीत। विच पोइम हेल्प मिल्टन इन राइटिंग व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड? माय डियर, जब मिल्टन ब्लाइंड हो गया तो किसने हेल्प की? चारों ऑप्शन फटाफट देखिए, आपके स्क्रीन पर हैं। एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगम, डन, एडवर्ड किंग। द करेक्ट आंसर इज एंड्रयू मार्वेल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in Lycidas, Milton has presented the king as poet, shepherd, priest, common man. Which should be the right answer? And the correct answer is shepherd. B is the right answer. हाँ जी, ये मिल्टन के बीच ऑफेलिया आ गई। थोड़ा आपको लग रहा होगा ये कहाँ से, फिर भी आ गई तो आ जाने दो, वेलकम करो। Ophelia is the princess, daughter of Polonius, beloved of Hamlet, both B and C। क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बनाने वाले को सैल्यूट करिए कि ये कौन थी? पोलोनियस की डॉटर थी ऑफेलिया की हैमलेट की बिलविड, या दोनों? डी इज़ द राइट आंसर। क्या आप सही जा रहे हैं? यस। क्लॉडियस वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस। क्या इसका आप सही आंसर बता सकते हैं? क्या आप इसका सही आंसर बता सकते हैं? क्लॉडियस वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्यूरिटनिज्म हैज मिल्टन एज इट्स सिंगर, प्रीचर, प्लेराइट, प्रीस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है शुद्धाचरणवादी। द करेक्ट आंसर इज ए, सिंगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है और जो कि आप ही के लिए है। इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सभी साथी बहुत ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करेंगे। यस, ये रहा आपका क्वेश्चन। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज विदाउट अ ट्रेस ऑफ प्यूरिटनिज्म? कौन सा ऐसा इनका वर्क है जिसमें प्यूरिटनिज्म के कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं? यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई इल एलेग्रो पेंसरेसिव बोथ। हाँ, तो हमारे सभी भैया बहन एक ट्रिक लगाते आए हैं बहुत ज़माने से, वो ट्रिक खुदा करे काम भी करती है। सी इज़ द राइट आंसर बोथ। जहाँ पर देखा कि सी में लिखा है ऊपर ए और बी दोनों, तो ये 90% सही होता है। यहाँ ये एकदम सही है और आप कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, कॉलरिज, मिल्टन। माय डियर, ये किसने कहा है? देखो जी, एक स्टूडेंट को हमने देखा कि उन्होंने इस तरीके की कोटेशन अपने स्टेटस में लगाए हुए थे, बड़ा मन खुश हो गया और उनको मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे होना भी चाहिए। द करेक्ट आंसर इज मिल्टन।
पढ़ो पढ़ाओ देश बचाओ, जो सोए हैं उन्हें जगाओ। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट क्राइस्ट नेटिविटी। माय डियर, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, डेट नहीं पूछा, एज पूछ लिया कि मिल्टन कितने वर्ष के थे। कुछ लोगों ने 21 लगाया, कुछ ने 22 लगा दिया। द करेक्ट आंसर इज 21, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्पीड से चल रहे हैं। हु मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। और देखो ये क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ, इसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। द करेक्ट आंसर इज स्पेंसर। नेक्स्ट, हु सेज इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। ऑप्शंस आपके अल्टरनेटिव्स इस प्रकार हैं: कॉलरिज, हैजलिट, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज अर्नोल्ड। डी इज द राइट आंसर। अच्छे से ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कह रहा कि पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट कब हुई, यानी कि इसको पूरा कब किया गया, तो समझने की बात है। और हमारे सभी भैया बहन बहुत अच्छे से रिप्लाई देंगे। क्या 1665 पे आप जा रहे हैं? 1665 पे ही जा रहे हैं, यस। नेक्स्ट, बी, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज व्हाट फिगर इज इन दिस लाइन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। और यहाँ पर कई लोग लगा देते हैं मर्मर देखे आओ देखे न ताओ, ऑन मेट पिया लगा दिए, है ना। ऑन मेट पिया नहीं है यहाँ पर माय डियर, यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Samson Agonistes shows Milton's desire to bring over into English. Options: the mythology of Samson for all to know, the the gravity and calm dignity of Greek tragedy. The story of Samson was akin to his own life. The bitter irony with which he could write. क्या होना चाहिए सही जवाब? What should be the right answer? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा माय डियर? आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। सभी साथी बहुत तेज़ी से रिप्लाई। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन? एडोनिस, थर्सिस, लिसिडस, कॉमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल पोएम कहे तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। हाँ जी, लिसिडस। अब बताओ लिसिडस कब लिखी गई? जल्दी बताइए कमेंट करके, तुरंत अभी कभी। नेक्स्ट, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। क्या गजब ये क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाइए माय डियर। जो मिल्टन का पीरियड है वो किस सेंचुरी को बिलोंग करेगा? 17th सेंचुरी को। 1625 से लेकर के और ये चलेगा 60 तक। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। मिल्टन की जो एज थी इसमें 3 प्रकार के पोइट आते हैं। कौन कौन से याद करिए? मेटाफिजिकल, कैवेलियर, प्योरिटन। द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 46, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ऑप्शंस इस प्रकार: ग्रे, अर्नोल्ड, टेनिसन, इलियट। और इस क्वेश्चन को लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज टेनिसन। टेनिसन ने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसे? मिल्टन को टेनिसन ने कहा था। नेक्स्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन। और ये आपने पढ़ा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स लाइटनेस ऑफ टच, ऑटोबायोग्राफिकल टच, सटायरिकल टच, ग्रैंड स्टाइल। किस चीज़ के लिए आप तारीफ़ करोगे माय डियर? मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है इसे आप प्रेज, इसकी तारीफ़ कर सकते हो, है ना। इसकी तारीफ़ किस बात के लिए कर सकते हो? ग्रैंड स्टाइल। नेक्स्ट,
हु कॉल्स मिल्टन्स स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल, ये किसने कहा कि मिल्टन की स्टाइल ग्रैंड स्टाइल है ना। और ये भाई साहब अर्नोल्ड भाई साहब ने कहा था, भूलना नहीं, अर्नोल्ड यही सब आते रहते हैं घुमा फिरा करके, इलियट है ना, ये क्रिटिक्स हैं बहुत ज़ोरदार, ड्राइडन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गए ना। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर चॉइस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, याद रखिएगा और यहाँ पर आप सही जा रहे हो। पोएम्स आफ्टर ब्लाइंडनेस, हॉर्टन पोएम्स, पोएम्स ड्यूरिंग वॉर, नन। क्वेश्चन समझा करो, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, कौन सी पोएम ऐसी हैं जो प्रसन्नतापूर्ण हैं और उनका कैरेक्टर लगभग एलिजाबेथन जैसा ही स्टाइल है। आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। एंड द करेक्ट आंसर इज हॉर्टन पोएम्स। क्या आप हॉर्टन पीरियड बता सकते हो कब से कब तक माना गया है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कमेंट करिए। एक्स्ट्रा केयर क्वेश्चन, इसी को हम कह सकते हैं दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जिसका आंसर सबसे पहले आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन लेसिडस, कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट, नन। क्वेश्चन एकदम क्लियर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हो और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते रहते हो तो आपका परफॉर्मेंस रियल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा जाएगा माय डियर। एकदम सभी प्रकार के डाइवर्जन से बचिए, अपने आप को कंसंट्रेट करें, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम और नज़दीक आएगा वैसे ही मैं प्रैक्टिस की संख्या बढ़ाऊँगा। आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना, चैनल से जुड़े रहिए, बस थोड़ा सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों को भी इस नए चैनल इवास ग्रुप के विषय में ज़रूर बताइए, और इतना यदि आपने सपोर्ट किया तो यकीन मानिए मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूँगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो इससे एक मोटिवेशन टीचर को भी मिलता है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड कीप लर्निंग।